तुझे प्यास लगी है? बगल में ही नदी है, वहाँ जाकर प्यास बुझा ले। हमें वो नदी का पानी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे घड़े का पानी पीना है। ए मेढकी, किस बात पे खुदक रही है? ए लड़की, क्या पैं कर रही है तू? प्यास बुझा दो ना गोमती। हट! पूरे गांव वाले तुझे विधवा बोलकर तुझसे नफरत करते हैं सब लोग, लेकिन ये गोरे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है तुझे। कब तक तू बचा कर रखेगी अपनी इस जवानी को, मेरे जैसा मर्द होने के बाद भी? क्या बोलते हो भाई लोग? हाँ भाई, बिल्कुल सही है। छोड़! छोड़ मुझे! कुत्ते! छोड़! उठिए ना! उठ जाइए ना! उठिए ना! उठिए ना! उठ जाइए! उठिए ना! चलने में बहुत तकलीफ हो रही है। जगह तो एकदम स्वर्ग जैसी है। बाप दादा बोलते थे मरने के बाद ही स्वर्ग देखने को मिलेगा। मैंने तो जीते जी ही स्वर्ग देख लिया।
हमारे पानी के टाइम में तू हमेशा आ जाती है, मनहूस कहीं की। ले तू ही पानी भर ले। हम लोगों को भी अपने जैसा बनाना चाहती हो क्या? चलो सब लोग यहाँ से चलो, आज का तो पूरा दिन ही खराब कर दिया इसने। चलो चलो चलो। क्या मैं पानी पी सकता हूँ? जी। आप हंस क्यों रही हैं? आपको पानी पीते हुए देखकर हंसी आ गई। ऐसी बात है तो आप ही सिखा दीजिए ना, पानी कैसे पीते हैं। हाँ ठीक है, मैं सिखा देती हूँ। तुझे यहाँ नजदीक से एक घड़ा पानी लाने में भी 1 घंटा लगता है क्या? यहाँ प्यास से मेरी जान जा रही है। ए कलमुही, जल्दी से जाकर एक कटोरी घास काट कर ले आ। सुबह से ही काम कर रही हूँ, भूख लग गई है मुझे। काम न काज के दुश्मन अनाज की। तुझे भूख लगी है, मुझसे जुबान लड़ाती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मुझसे जुबान लड़ाएगी। इतनी हिम्मत तेरी? भूख लगी है, काम काज तो कुछ करती नहीं है। भूख लगी है, छोड़ ना। अरे कहाँ जा रहे हो? ये तेरे भाई को खा गई, अब ये हम लोगों को भी खाना चाहती है। चल जा कुलच्छणी। माँ, तुम्हारी बेटी की भी तो शादी होने वाली है, भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? इसलिए तो मैं इस कुलच्छणी को इस घर से बाहर निकालना चाहती हूँ, समझी तू? तेरी शादी में अगर ये इस घर में रहेगी ना, तो तेरे भाई को तो खा गई है, तेरी खुशियों को भी खा जाएगी ये। चल जा, चल जा यहाँ से तू। दोयन, तुझे तो मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। चल करिए, चल जो कह रही हो ना, निकल यहाँ से। बेटी, आज के बाद अपनी बेटी को ना आप खुद पालिए। मेरी बेटी की शादी हो रही है, इस मनहूस को मैं अपने घर में अब नहीं रख सकती। मेरे बेटे को तो ये खा ही गई है, कल को मेरी बेटी और दामाद को भी खा जाएगी, ये कलमुही डायन कहीं की। एक बात याद रखना, आज के बाद कभी भी ये मनहूस मेरे घर के दहलीज पर अपना कदम ना रखे, समझ गए ना? मत रो बेटी, चुप हो जा। तेरी जिंदगी अच्छी होगी ये सोचकर मैंने विदेश में काम करने वाले लड़के के साथ तेरी शादी करवा दी थी, लेकिन क्या करूं, तेरी किस्मत में ही यही था। छोटी उम्र में ये पहाड़ जैसी जिंदगी तुझ पर बोझ बन गई। हम लोग है ना बेटी, तू आज से यहाँ पर बेटी नहीं बेटा बनकर रहेगी।
गोफले, ऐसा कुछ हुआ है जो मैंने सुना नहीं था। ऐसे ही समाज के तकलीफों को सुलझाने के लिए काठमांडू से ये साहब आए हैं। हाँ अंकल जी, यही सब प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए मैं शहर से यहाँ आया हूँ। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गांव-गांव में ये अभियान शुरू करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब, दुखी, लाचार लोग और विधवा को देखने का नजरिया सबका बदल जाएगा। गांव वालों के अंदर बदलाव आएगा। इसी वजह से मैं यहां पर आया हूं। बेटी की छोटी उम्र में आपने शादी क्यों कर दी थी? क्या करूं बेटा, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मेरी बेटी का भविष्य अच्छा होगा ये सोचकर मैंने छोटी उम्र में इसकी शादी करवा दी। लेकिन आज ये इतना दुख भुगत रही है। मेरी बेटी पढ़ने में कितनी तेज थी, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, नाचने और गाने में भी। आज इस स्कूल में होने वाले नृत्य प्रतियोगिता में आज के जज के फैसले से गोमती को प्रथम आने की घोषणा की है। पापा, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ। क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रही है? पढ़ने क्यों नहीं जाएगी? कहीं और जाने का तेरा इरादा तो नहीं? तू बीच में क्यों बोल रही है? बोल बेटी बोल, ऐसा क्या हो गया? दोस्तों में किसी से झगड़ा हो गया क्या? कि सर ने मारा है? अरे क्या हुआ बेटी? पापा, आज मुझे मेरे दोस्तों ने मारा है। हम छोटी जात के हैं और वो लोग बड़ी जात के हैं। हमारा छुआ हुआ खाना वो लोग नहीं खाएंगे। सब लोग कहते हैं कि इंसान को भगवान ने बनाया है। भगवान ने छोटी जाति और बड़ी जाति क्यों बनाई? तो तू उन लोगों के साथ वहां क्यों गई थी? हमारे पूर्वजों से चली आ रही है ये छोटे बड़े की परंपरा। बड़े लोगों के साथ हमारा उठना बैठना नहीं चलता है, समझी? हम लोग उन लोगों से छोटी जाति के हैं। सही कहा ना जी? पता नहीं कौन क्या है, हम लोग भी यही मानते आ रहे हैं। अब कुत्ता और बिल्ली इंसान अपने घर में तो पाल लेता है, लेकिन इंसान के घर के अंदर इंसान कभी पल नहीं सकता। काटोगे तो खून सबका एक जैसा है। पता नहीं इस संसार में क्या चल रहा है। हमारी लड़की अब सियानी हो गई है। एक अच्छा सा घर देखकर जो हमारी बराबरी का हो, लड़का देखकर हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। 15 साल के लड़के और लड़की का कोई भरोसा नहीं होता। बात तो तुम्हारी सही है। माँ, 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 माँ सुनो माँ। ए माँ, माँ, माँ सुनो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों बुला रही है? भैया आ गए हैं, तुम जल्दी आओ। हाँ? तेरा भाई आ गया है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। जल्दी आओ माँ, जल्दी आओ। मेरा बेटा आ गया। ए जी सुनते हैं? ए जी सुनिए, कहाँ चले गए? सुनिए, कहाँ चले गए आप? ए जी, हरि के बाबा, हरि के बाबा, अपना बेटा आ गया है, जल्दी आइए। पता नहीं आप कहाँ चले गए। हरि के बाबा। अरे बाप रे, मर गया। हरि के बाबा। लो, आप यहाँ क्यों पड़े हैं? अरे क्यों इतना चिल्ला रही है? अरे क्या हुआ, बोलना। क्या हुआ, क्या हुआ? बोल, थोड़ा आराम से नहीं बोल सकती है? अजी आज हमारा बेटा हरि विदेश से आ गया है। अच्छा, क्या बेटा आ गया क्या?
चलिए उठिए, चलिए जल्दी, आइए 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 आइए। लो पकड़ो। बेटा आ गया। माँ प्रणाम, पिताजी प्रणाम। अरे आप लोग मेरा यहाँ इंतजार कर रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। बेटा तू अच्छे से आ गया ना? हाँ माँ। मैंने अपने कुल देवता से हमारा बेटा सकुशल हमारे पास आ जाए ऐसी प्रार्थना की थी। अब तो हम लोग तुझे जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती विदेश नहीं भेजेंगे। कब से हमारा पोता पोती खिलाने का मन कर रहा है। क्या माँ, शादी की बातें अब बाद में कर लेना, बहुत तेज भूख लगी है। सारी बातें यहीं पर कर लोगी? क्यों पापा? वही तो। मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ, अभी हूँ मैं यहाँ। अच्छा किया, मैंने अपने बेटे के लिए लाल मुर्गी पाल के रखी है। मेरा बेटा आ गया, अब मैं उस मुर्गी को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। बेटे को अंदर लेकर जाओ और बाकी तैयारी करो। हाँ ठीक है, जल्दी लेकर जाओ। चलो आओ बेटा, आओ अंदर आओ। चल आजा, अंदर चलते हैं। चाची हरे भैया आने की खुशी में रात को नाच गाना होगा, हम लोग आएंगे, ठीक है ना? हम लोग सब आएंगे। अरे हाँ ठीक है, सब कुछ होगा, आ जाना सब लोग। ले खा ले बेटा। माँ खाना देखकर लग रहा है कि बहुत टेस्टी बना है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है ना पापा? वही तो, तेरी माँ के हाथ में ही जादू है। जब मेरा बेटा आएगा तब मैं इसे काटूंगी, यही सोचकर इस लाल मुर्गी को पाला था, उसी का चिकन है, टेस्टी तो होगा ही। और आप भी ना कुछ भी बोलते रहते हैं, अपने घर की पाली हुई देसी मुर्गी है, चिकन तो टेस्टी होगा ही ना। अब तू विदेश कब वापस जाएगा? 2 महीने की छुट्टी पर आया हूँ। इस बार मैं पक्का तेरी शादी करवा दूंगी। शादी? वही तो, तेरी शादी करने की उम्र भी हो गई है। सही कहा ना? सही तो कह रहे हैं, हमारा भी पोता पोती के साथ खेलने का मन करता है, नीचे वाले कालूराम भाई की तरह। सिर्फ शादी बोलने से नहीं हो जाती है, उसके लिए लड़की चाहिए। या लड़की भी आपने देख ली है? देख लिया है ना गोमती को। गौमती? एक मिनट रुक जा, सबसे पहले इस काली की शादी करवाओ और इसे घर से बाहर निकालो, उसके बाद मैं शादी कर लूंगा। नहीं तो ये अपने होने वाली भाभी को बहुत परेशान करने वाली है। अरे देखो तो, इन लोगों को छोटे बच्चों की तरह झगड़ा करना शुरू कर दिया। अरे छोड़ इसे, छोड़। देख गोफले, तेरी लड़की को जो लोग देखने आ रहे हैं, लड़की पसंद आ गई तो लड़की की शादी तय हो जाएगी और तेरी बेटी का नसीब बदल। मत रो, लड़का बहुत अच्छा है।
आइए आइए। गौमती, ये सारे रिवाज मैं नहीं मानता। एक पत्नी अपने पति की नौकरानी बनकर रहे, ये घिनौनी परंपरा मुझे नहीं पसंद है। मेरे पैरों का पानी पीने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे ऐसे ही प्यार करना और अपने दिल में बसाए रखना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गौमती, मैं दुनिया देखना चाहता हूं तुम्हारी आंखों में। नाश्ता कर लीजिए।
ये लो। आप खाइए ना। लो खाओ। गौमती, तुम्हारे जैसा जीवन साथी पाकर मैं धन्य हो गया हूं। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूं। वैसे तो मेरा विदेश जाने का समय आ गया है, लेकिन अगली छुट्टी में आऊंगा तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। औरत के जीवन में पति का मतलब क्या होता है पता नहीं था। माँ और पापा ने छोटी उम्र में ही आपसे शादी करवा दी मेरी। आपके विदेश जाने के बाद मैं अकेली कैसे रहूंगी। माँ पापा ने कहा था अब तेरा पति ही तेरा संसार है, उनकी खूब सेवा करना, उनके साथ ही रहना। अब आप ही मुझे छोड़कर विदेश जा रहे हैं। देखिए मर्द जात भी कितनी निर्दयी होती है। क्या आप मेरे लिए विदेश जाना छोड़ नहीं सकते? ये सब हमारी खुशी के लिए ही तो कर रहा हूं। मैं विदेश जाकर ढेर सारा पैसा कमा लाऊंगा और उसके बाद हम सब मिलकर खुशी से रहेंगे। गौमती, तुमने घास काट लिया? हो गया, बस थोड़ा सा ही बाकी है। चलो चलो जल्दी करो, गाय भैंस अभी भूखे हैं। हाँ ठीक है। गौमती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या मैं आपसे प्यार नहीं करती? ठीक है, आई लव यू। ऐसा नहीं कहते हैं। एक बार बाहें फैलाकर जोर से आई लव यू बोलो मुझे। उठिए ना, उठ जाइए ना, उठिए ना, उठ जाइए ना, उठ जाइए ना, उठ जाइए। आपको क्या, उठिए ना। मत रो बेटी, मत रो, सब ठीक हो जाएगा। मत रो, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। मत रो बिटिया, मत रो, मत रो। बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा बेटा, बेटा मुझे छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया तू? इस बात को छोड़ कर क्यों चला गया?
मत रो बेटा, मत रो बेटा, मत रो, मत रो बेटा। अब सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए समधी जी? बेटी को देखने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं सुबह सुबह ही आ गया। पापा, मेरी बेटी, पापा, मेरी बच्ची, ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे? तू कैसी थी और आज कैसी हो गई है तू? आज मुझे क्या देखना पड़ रहा है? तू तो दुल्हन थी। मैं तो अपनी बेटी को लेने आया था। आप नाराज मत होइए, घर में सब लोग परेशान हैं। आज आप इसे नहीं ले जा सकते। यहाँ घर में बहुत सारा काम पड़ा है, वो सब काम कौन करेगा? मेरी तबीयत भी खराब है तो मैं काम नहीं कर पाती हूँ। ठीक है आप ले जाइए, वहाँ दिन काटना आसान होगा। माँ के पास रहेगी तो। बेटा तो चला गया, लेकिन बहू तो है ना। अगर जाना है तो अपने सारे कपड़े उठा कर ले जा। खाना तो खाकर जाइए समधी जी। अगर मैं खाना खाने लगा तो शाम तक घर नहीं पहुंच पाऊंगा, इसीलिए मैं अभी निकलूंगा। आप लोग विदा कीजिए। आ जाओ मेरी बेटी। थोड़ी देर आराम कर लो। अरे भगवान, क्या करूं बेटी? घर में तेरी माँ बहुत परेशान है, तुझसे मिलना चाहती थी। गांव पड़ोस वाले भी यही पूछते रहते थे कि बेटी को कब लेकर आओगे। घर में सब लोग तुझे देखने के लिए परेशान हो रहे हैं। गांव नजदीक आ गया है, घर पहुंचने वाले हैं। आओ चलो बेटी, उठ जाओ। मैंने गांव के मंदिर में दुर्गा माता से मन्नत मांगी थी। कल सुबह ही जाकर माता की पूजा करके 2-4 दिन बाद घर चली जाना। मंदिर में तो बहुत भीड़ लगी है,
आ जाइए, यहीं पर बैठकर बात करते हैं। ओहो, क्या देखना पड़ रहा है? छोटी जात और ऊपर से विधवा, हमारी बराबरी में खड़ी है। मुझसे दूर रह, चल जा। मंदिर को अपवित्र करना चाहती है? दीदी, मैं क्यों लाइन से हट जाऊं? क्या विधवा और छोटी जाति के लोगों के भगवान अलग होते हैं? आजकल के जमाने में ये कैसी बातें कर रही हो? पुराने जमाने में जी रही हो क्या? आप नए जमाने की है ना, आप जाइए पूजा कीजिए। मैं पुराने जमाने की हूँ ना, मैं ही निकल जाती हूँ, जाकर पुजारी जी से बोल देती हूँ। पुजारी जी, क्या हुआ? लाइन में देखिए ना, छोटी जाति की और ऊपर से विधवा। कौन है? राम 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 राम। अरे ये औरत कौन है? अच्छा, ये तो गोफले की बेटी है। गोफले, ए गोफले, अरे कहाँ चला गया? ए गोफले, इधर आ। गोफले, ए गोफले। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हो गया? तेरी इतनी हिम्मत? छोटी जात, उसके बाद अपने विधवा बेटी को मंदिर में लाकर हमारे समाज के परंपरा रीति रिवाज को तू तोड़ना चाहता है? भूल गया तेरे मझले पापा की क्या हालत हुई थी? अरे क्या पुजारी जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? छोटी जाति की, बड़ी जाति की, ये छुआछूत क्या होती है बताइए तो मुझे। ये छोटी जाति वाले और विधवा औरत मंदिर में पूजा नहीं कर सकते? उनके देवता नहीं है क्या? आज के जमाने में आकर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं? आजकल के जमाने में तो छोटी जाति से शादी करने वाले को सरकार पुरस्कार भी देती है, समझे? आप लोग सिर्फ घमंड दिखाते हैं। आपके बोलने से सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पर पूरा गांव समाज है, ये हमारे पूर्वजों से चली आ रही परंपरा है। ए गोफले, तेरे बोलने से ये सब बदल जाएगा क्या? तेरी किस्मत में जो था वो तो खा गई। मुझे भी इस गांव से निकलवाने का इरादा है क्या तेरा? कितना भी समझा लो फिर भी मानती ही नहीं। लाइन में खड़ा होने के लिए मना किया था, फिर भी नहीं मानी। तो तेरी वजह से इस गांव में मुझे रहने ही नहीं देंगे। मेरे मझले पापा ने भी तेरी ही तरह किसी की नहीं सुनी थी। गांव वालों ने बहुत मारा उन्हें, फिर वो फांसी लगाकर मर गए। क्या तू मेरी भी वही हालत करवाना चाहती है? मास्टर साहब के साथ अपने दुख सुख की बात करने आया था मैं। इसे लाइन में लगने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी ये लाइन में लग गई। चल यहां से। पापा, मैं कितनी अभागिन हूँ। मेरी जिंदगी तो विधवा के रूप में हमेशा दुख में ही कटेगी। तू तो बहुत भाग्यशाली है। पहले के जमाने में पति के मरने के बाद जिंदा ही चिता में जलना पड़ता था। मेरे दादाजी की मां को भी जिंदा चिता में जलना पड़ा था। मेरे दादाजी की मां आग में जलने के बाद चिता से बाहर निकल गई। तो मेरे गांव वालों ने पत्थर से मार मार कर उनकी जान ले ली। पहले के जमाने में बड़ा हो या छोटा, उन सब की पत्नियां राजा महाराजा की भी, चाहे वो महारानी क्यों ना हो, जिंदा चिता में जल जाती थी। क्या ये सच है पापा? ऐसी बात है तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ।
पति के मरने के बाद जिंदा चिता में जलना तो नहीं पड़ा ना। मेरा दिल जल गया, लेकिन मेरी खाल तो नहीं जली ना। हाथ की चूड़ियां टूट गई, लेकिन हाथ तो नहीं टूटा ना। सारे गहने उतर गए, लेकिन नाक और कान तो नहीं कटा ना। मैंने अपने बदन को सफेद साड़ी से ढक लिया, लेकिन मेरा शरीर तो नहीं जला ना। माँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। आज आपकी बेटी आपके सामने सही सलामत है। मेरी बेटी को बहुत दुख मिले हैं बेटा। मैं कितना अभागा हूं। आज मुझे इस उम्र में भी यह सब देखना पड़ रहा है। आप चिंता मत कीजिए, समय हर चीज का इलाज कर देता है। समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी विधवा को देखने से दिन खराब होता है क्या? क्या विधवा इंसान नहीं है? विधवा को देखने के बाद दिन खराब हो जाता तो भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाती। हमारे देश में भी कई सारी विधवाएं मंत्री, उप प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। ये सब तो हमारे आपके जैसे इंसान का लगाया हुआ सिर्फ आरोप है। मैं नहीं मानता इन सब बातों को। मैं तो गौमती को लेकर ही जाऊंगा। इन्हीं सब चीजों को बदलकर इंसान को जगाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। सच में बेटा, तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। हाँ, सच में आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में सबसे ज्यादा जो नंबर लेकर आई है और जो प्रथम आई है वो है 8 की छात्रा गोमती को पुरस्कार देने के लिए इसी विद्यालय के प्रिंसिपल लक्ष्मण प्रसाद शर्मा जी से हार्दिक अनुरोध करता हूं। रुक जा, घड़े को मत छू, क्योंकि तू छू लेगी तो अछूत हो जाएगा और तेरा छुआ हुआ पानी तो हम में से कोई भी नहीं पिएगा। तू अंजूरी बना, मैं तेरे को पानी पिला देती हूँ। ले पी ले।
तुम सब मेरे साथ पढ़ती हो, मेरे साथ खेलती हो, मेरे साथ जाते भी हो, तो मेरा छुआ पानी क्यों नहीं पीती हो? अगर मैं घड़े का पानी छू लूंगी तो क्या वो खराब हो जाएगा? हाँ, मेरे घर में मेरे माँ और पिताजी बोलते हैं छोटी जात का हाथ का कुछ मत खाना। लेकिन गोमती, हम लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं। तू भी हमारे जैसी बड़ी जात की लड़की होती तो कितना अच्छा होता ना। हमारे माता पिता तो तुम्हारे साथ खेलने भी नहीं देते हैं हमें। छोड़ो, छोड़ो। छोटी जाति की होकर मेरा नाश्ता छुआ तूने? कितना भी बोलो तुझे समझ में नहीं आता है क्या? हमारी बराबरी करती है। ये ले, छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये ले, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कर रही है तू? छोड़ इसे। ये तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रही हो पढ़ने के समय? हाँ? छोड़ इसे। अपने आप को बड़ी दादा समझती है क्या? मैंने आज खेलते खेलते इन सब के नाश्ते को हाथ लगा लिया, इसलिए सब लोग बोल रहे थे तेरा छुआ नाश्ता नहीं खाएंगे, और इसी की वजह से उसने मुझे बहुत मारा। सर, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैंने उनका नाश्ता छू लिया तो क्या हो गया? छोटी जाति के घर में जन्म लिया, इसमें मेरी क्या गलती है सर? मैं कल से स्कूल में नहीं आऊंगी सर। ये स्कूल तो सिर्फ बड़ी जाति के बच्चों का ही स्कूल है। देखो गोमती, सब इंसान एक ही जैसे हैं। ये परंपरा पूर्वजों से चली आ रही है। हमारे समाज में यही चलता है, इसलिए मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। जाति और भेदभाव और तुम्हारे साथ वाले नफरत करते हो तो पढ़ाई छोड़ दोगी? तुमको अच्छे से पढ़ाई करके इस समाज को जवाब देना होगा। मत रो गोमती, मत रो। तुम अपनी क्लास में जाओ। गोमती, क्या सोच रही हो? तुम्हें स्कूल के दिन याद आ गए क्या? अरे तुम तो बच्चों जैसी रोने लगी। इससे पहले तुमने जो भी पल गुजारे हैं वो सब भूल जाओ। जो दिन बीत गए उसको याद करके दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है, उसके साथ लड़ना पड़ता है। तुम्हें अभी भी बहुत कुछ देखना बाकी है और संघर्ष करना भी बाकी है। यही जिंदगी है। चलो आओ। एक महिला समाज काठमांडू से आए हुए मैं राम जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं चाहूंगा कि अपनी ये बातें रखें। मैं इनसे अनुरोध करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। आज के इस कार्यक्रम में आने वाले पूरे गांव समाज को, माता पिता, भाई बहन सब लोगों को मैं राम कोहेरू सबको दिल से नमस्ते करता हूं। मैं यहां पर एकता महिला समाज संस्था से आया हूं। हमारे गांव घर में होने वाले विधवा, दलित, छोटा बड़ा जो हमारे दिमाग में है और महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के खिलाफ गलतफहमी दूर करने के लिए मैं यहां इस गांव में आया हूं। सबसे पहले सच क्या है मैं वो आप लोगों को बताऊंगा। विधवा होना किसी की जरूरत नहीं होती है, ये तो समय का एक खेल होता है। जब एक सुहागन औरत विधवा होती है वो अपने आप से ही बहुत दुखी रहती है, इसलिए हम सबको उसे प्यार और सम्मान देना चाहिए, ना कि ताना मारना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप सब लोग विधवा औरतों का हमेशा सम्मान करेंगे। उन लोगों से अब आप लोग नफरत नहीं करेंगे। समझ गए? मेरी बात आप लोगों ने सुनी, उसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहां आने के लिए धन्यवाद। थोड़ी देर पहले जब आप बोल रहे थे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सारे गांव के लोग अगर आपने जैसा कहा वैसा सोचने लगे तो हमारी जैसी औरतों की भी जिंदगी बदल जाएगी। तुम एकदम सही बोल रही हो, लेकिन इंसान का इरादा बदलने में समय लगता है, जल्दबाजी में नहीं होता है। क्योंकि यहां पर
शिक्षा की कमी है, और ये तो पिछड़ा हुआ गांव है, और उसके साथ गरीबों की बस्ती है। बदलाव आने में तो समय लगेगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हारा भी धन्यवाद करता हूं। मेरे कार्यक्रम में तुम आई, अच्छा लगा। इससे तुम्हारा आत्मबल बढ़ेगा। मरे हुए सपने, इच्छाएं फिर से जाग जाएंगी, जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी, और फिर से जीने की इच्छा जाग जाएगी। एक बात पूछूं? अगर बुरा लगे तो बोल देना। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। विधवा होने के बाद लोगों ने तुम्हें ताने मारे होंगे, तुम्हारा अपमान किया होगा। सब कुछ मुझे बताओ, जो मुझे लोगों को जगाने के लिए सही रास्ता दिखाएगा। चलते चलते थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लो। और आराम करते करते मैं तुम्हारी जिंदगी की कहानी के पन्ने पलटना चाहता हूं। तुम कैसे विधवा हुई, ये मुझे बताओ। उस वक्त तो मुझे विधवा इस शब्द का मतलब भी नहीं पता था, और सफेद साड़ी क्यों पहननी पड़ती है। लेकिन आज पता चला कि सफेद साड़ी में भी कितना अपमान और तिरस्कार सहना पड़ता है, वो चाहे अपने लोगों से हो या फिर पराये लोगों से। सुनिए जी, हम लोग अपनी विधवा बहू को हमेशा के लिए अपने घर पर रखकर नहीं पाल सकते हैं। सुबह उठती है, एक टोकरी घास काट कर ले आती है, उसका काम खत्म। मेरे बेटे को भी खा गई चुड़ैल डायन कहीं की, और हमारी संपत्ति भी सब कुछ खाकर खत्म कर रही है। वो मुखिया जी का बेटा है ना, विदेश भेजने वाले गोरे से कल मैं मिली थी। 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, और आपकी बहू को विदेश भेज दूंगा, ऐसा कहा उसने। अब उस चुड़ैल डायन को यहाँ रखने से अच्छा है कि हम लोग उसे विदेश भेज दें, समझे? अरे तू भी ना, ये कैसी बात कर रही है? बहू को विदेश भेज दिया तो ये समाज हमें क्या कहेगा? तू दूसरे के बहकावे में आकर तू उस मुखिया के बेटे पर विश्वास करने लगी है? हाँ, देखने में ही लफंगा लगता है वो। अच्छी बात तो इस बुड्ढे को दुख और सुख का फैसला तो अब तुम्हारे हाथों में ही है। तुम विदेश जाकर पता है ढेर सारा पैसा कमा सकती हो और अपनी लाइफ को अच्छे से सुधार सकती हो। ये सही कह रहे हैं। मैं पैसे कैसे कमाऊं? पेड़ की डाली काटने से कमाई नहीं होती है, और इससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं है। अरे तुम बात को नहीं समझ रही हो। मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, विदेश जाकर काम करने की बात कर रहा हूँ। देखो बहन, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो महीने का 25-30 हजार कमा सकती हो। काम बहुत आसान है, घर के अंदर ही रह के काम करना है। वो तो ठीक है, लेकिन विदेश जाने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। गोरे भैया, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, कैसे जाऊंगी? तुम्हारी सासू माँ भी मुझे बोल रही थी कि मेरी बहू को विदेश भेज दो। जाने दो गोरे भैया, 2 पल की खुशी से कुछ होने वाला है क्या? तुम मुझे भैया बोल रही हो? तुम मुझे सिर्फ गोरे बोलो।
तुम्हारे दुख सुख में मैं साथ दूंगा। बस एक बार तुम मुझे इस जवानी छुओ मत मुझे एक बार खुश कर दो ना। तू है तुझ पर, मुझे विदेश तू भेजेगा? तुमने गोरे के मुंह पे थूका? छोड़। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, मुझे छोड़, नहीं छोड़ूंगा। पहले ही से मैं तेरी जवानी का प्यासा हूँ। तूने गोरे के मुंह पे थूका, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ उसे, आ गया से, छोड़ मुझे। भागो यहाँ से। अरे गाँव वाले आ गए, भागो भागो यहाँ से। रुक जा, भागता कहाँ है? कुलक्षणी, ये वक्त है घर आने का? गाय भैंसे भूख से चिल्ला रही हैं और तू अब आ रही है? अरे कलमुही, फिर से नाटक शुरू कर दिया तूने। ऐसा नहीं है माँ जी। चुड़ैल कहीं की, गोरे को बहला फुसलाकर तुझे विदेश भेजने के लिए राजी किया था और तूने उस पर हाथ उठाकर बना बनाया काम बिगाड़ दिया। मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, मैं विदेश नहीं जाऊंगी। उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला माँ जी। उसके बाद हमारे गांव की औरतों ने मुझे आकर बचाया माँ। मैं नहीं जाऊंगी विदेश, मैं विदेश नहीं जाऊंगी माँ जी। किसने आई है? ले ठुस ले। ये खाना ठुस के पानी लेकर ये चटाई ले और जाकर तबेले में सो जा। कुलक्षणी मनहूस कहीं की।
हे गोमती, तू अपनी नाजुक जवानी मेरे हवाले कर दे। तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं तुमसे शादी करके अपने घर ले जाऊंगा, घर ले जाऊंगा। बचाओ, बचाओ! बेकार में ही तुमने जो दुख सहा है, तुम्हारी पीड़ा को सुनकर मेरा भी दिल पिघल गया है। विधवा होने के बाद तुम्हें जिस तरह से अपमानित होकर जीना पड़ा है, इस तरह से किसी और को ना जीना पड़े, इसलिए मैं लोगों को जगाने के लिए इस गांव में आया हूं। तुमने अपने बारे में सब कुछ बताकर तुमने जो मेरी मदद की है उसके लिए धन्यवाद। अब वो बीते हुए दुख के दिन भुलाकर नई जिंदगी, सुख के दिन की शुरुआत तुम्हें खुद से करनी होगी। उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अपने दुख को मैं कैसे भूल सकती हूँ? दुख तो मेरे पति का नाम है, वो जिंदा है और हमेशा मेरे साथ है। मैं विधवा नहीं हूँ, मैं दुख की दुल्हन हूँ। मेरा पति मेरी जिंदगी में दुख बनकर आया है। इतनी छोटी उम्र में विधवा हो गई बेचारी। कितना अपमान और तिरस्कार सहकर जी रही है। घर से भी सास और ससुर ने ननद की शादी का बहाना करके घर से निकाल दिया। अपनी जिंदगी की इच्छा, चाहत और खूबसूरत सपने को मार दिया है। कभी सही नहीं होगा, ऐसी चोट लगी है उसके मन में। अगर जो मैं उसके घाव पर मलहम लगा पाया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। क्या कमी है उसमें? रूप रंग सब कुछ तो है। भगवान ने क्या बनाया उसे। कहां चली गई गोमती? इतने टाइम पर तो आ जाती थी। डैडी का फोन? हाँ जी डैडी, नमस्ते। मैं एकदम ठीक हूं। और आप? मेरे बारे में आप चिंता मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूं। शादी की बात मैं वहीं आकर करूंगा। डैडी, मैंने अपने लिए बहुत अच्छी और आप लोगों की सेवा करने वाली गांव में ही लड़की ढूंढ ली है। गांव में ही लड़की ढूंढ ली? डैडी, मैं बाद में बात करता हूं, अभी फोन रखता हूं। अरे चलो चलो, हमें भी बताओ। नहीं नहीं नहीं, मम्मी पापा मेरी इतनी जल्दी शादी करने की बात कर रहे थे, इसलिए ऐसे ही बहाना बना दिया। फोन पर बात करते समय ऐसा लगा सच बोल रहे हो। गांव की लड़की से शादी करने के लिए घास काटना सीखना होगा, तबेला साफ करना सीखना होगा, दूध निकालना सीखना होगा, उसके बाद ही यहाँ की लड़की पटेगी। अच्छा, ऐसी बात है।
ले। गांव की लड़की पटाना बहुत मुश्किल है भाई। उफ। ओहो, राम राम राम। अरे बेटा, तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, पापा ने बोला था गांव से वापस आते टाइम गांव का पूरा काम, घास लकड़ी काटना, गाय का दूध निकालना, तबेला साफ करना, ये सब सीखने के लिए बोला था, इसलिए सीख रहा हूं मैं। ए गोमती, गोमती, जल्दी से पानी लेकर आ जा। इसलिए मैं सब कुछ सीख रहा हूं। ये लीजिए, हाथ धोने के लिए पानी लेकर आई हूँ। गोमती, गोमती, मेरी माँ ने मुझसे कहा है नदी के उस पार घास लकड़ी काटते समय किसी से बात मत करना। तुम्हारा खुद का पति नहीं है और गैर मर्दों के साथ नजर मत मिलाना और उन लोगों के पास से भी मत गुजरना। अगर तू उन्हें छू लेगी, उन सबके मन में पाप जाग जाएगा, क्योंकि जवान बहू बेटियों को मर्द जात को देखना नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ ने जो बोला है वो एकदम सही है, लेकिन सब मर्द जैसे तुम्हारी माँ ने बोला है वैसे नहीं होते हैं। साथ हंसने चलने बोलने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर है। आओ चले। देखिए ना, विधवा होने का नाटक कर रही है। इस लड़की ने तो हमारे गांव का नाक कटा कर रख दिया है। हम सब गांव वालों को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए कालिया। शहरी बाबू तो गांव वालों को सिखाने और जगाने आए हैं इस गांव में। अध्यक्ष जी, हमारे गांव का तो यही हाल है। सच क्या है पता ही नहीं। अंकल जी की बोली हुई बातें तो सही है ना अध्यक्ष जी। गांव वाले ने तो अपनी आंखों से देखा है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। वो दोनों तो सबसे अलग बैठकर प्यार की बातें करते हैं। कई बार तो मैंने अपनी आंखों से ही देखा। राम 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 राम, क्या बोल रहे हो? इसमें तो हमारे गांव की बेइज्जती हो जाएगी। इसके बारे में आप टेंशन मत लीजिए अध्यक्ष जी। गोरे जब तक इस गांव में है, इस गांव की इज्जत नहीं जाने देगा। गोमती को तो मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे पहले उस शहरिया को इस गांव से निकलना पड़ेगा। चलो भाई लोग। गोमती, इस गोरे का भी प्यार से पानी से प्यास बुझा दो ना। उस शहरिया राम से तो मैं नजदीक गांव का हूँ। अगर तुझे प्यास लगी है, बगल में ही नदी है, वहाँ जाकर प्यास बुझा ले। हमें वो नदी का पानी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे घड़े का पानी पीना है। ए लड़की, किस बात पे खुदक रही है? ए लड़की, क्या पैपे कर रही है तू? प्यास बुझा दो ना गोमती। हट। पूरे गांव वाले तुझे विधवा बोलकर तुझसे नफरत करते हैं सब लोग, लेकिन ये गोरे अपनी जान से भी ज्यादा
प्यार करता है तुझे। कब तक तू बचा कर रखेगी अपनी इस जवानी को, मेरे जैसा मर्द होने के बाद भी? क्या बोलते हो भाई लोग? हाँ भाई बिल्कुल सही है। छोड़ छोड़ मुझे कुत्ते, छोड़। रुक जा, अब मैं तुझे बताता हूँ। तुम दोनों के बारे में पूरे गांव वाले बात कर रहे हैं। तेरे मुंह में कालिक पोत कर इस गांव से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी गोरे नहीं, समझा?